हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे एमसीक्यूज़ सेट नंबर 26 एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए और जितने भी एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं वो। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आज हमारी मैराथन क्लास होगी रात को 9 बजे। ठीक है, मैराथन क्लास होगी रात को 9 बजे। मैं रात को 9 बजे क्लास लूँगा 9 PM, ये याद रखना। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 26। चलते हैं जी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे 2 पेड जो है आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा PDF वगैरह टेलीग्राम पे मिलती है और जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, फेसबुक के ऊपर आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे SSC रेलवे, आपके डिफेंस एग्ज़ाम, स्टेट PCS UPSC के भी क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और इसके अंदर ये कूपन कोड लगा के आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से टॉपिक समझा हुआ है। ये कोड लगा लिए और डिस्काउंट ले लीजिए। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ 2 जगह से कर सकते हैं, या तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से कर सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा यहाँ पे होम पेज के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नज़र आएगा 3रे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नज़र आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज कर सकते हैं और प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स दो डज नॉट अकर इन द नेचर बट कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा एलिमेंट है जो नेचर के अंदर तो नहीं होता बट वो प्रोड्यूस करते हैं, हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन सा आपका जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो होता है आपका प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी केमिकल एलिमेंट, जिसका जो सिंबल होता है PU होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 94। एटॉमिक नंबर इज़ 94 और इसको हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये नेचर में ऐसे नहीं पाया जाता। नेचर में ऐसा नहीं पाया जाता, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। रेडियम की अगर हम बात करते हैं तो रेडियम इज़ द जो इसकी खोज किसने करी थी, ये खोज करी थी मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने जो है इनकी खोज करी थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी और इनके साथ में हेनरी बैकुरल का नाम जोड़ दूँ तो ये तीनों लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज जहाँ से निकलती हैं वो सब्सटेंस है, वो कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और उस एक्टिविटी को कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। थोरियम की अगर हम बात करते हैं तो थोरियम हमारे इंडिया में मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल, वहाँ से हमें देखने को मिलती है। केरल की मोनाजाइट सैंड से देखने को मिलती है थोरियम, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम 235 हमारा न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ किया जाता है। यूरेनियम वर्ल्ड वाइड में कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। यूरेनियम डेटिंग होती है जो रॉक्स की फाइंड करती है एज को, रॉक्स की एज फाइंड आउट करने को। और यूरेनियम की जो ओर है वो है पिच ब्लेंड और कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नालाइट, ये आपकी ओर हैं किसकी, यूरेनियम की। पिच ब्लेंड जो है वो ओर तो यूरेनियम की भी है और आपकी थोरियम की भी ओर है, याद रखना है। केरल की बात कर रहे थे, केरल के अंदर जो है आपकी, केरल को स्पाइस सिटी भी कहते हैं। केरल के अंदर जो है आपकी नेचुरल रबड़ भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में होती है। वर्ल्ड वाइड रबड़ जो है थाईलैंड में प्रोड्यूस होती है। रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके अंदर सल्फर डाल दिया जाता है, जिसके हम क्या कहते हैं वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ उसको कहा जाता है, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट वन। With reference to the mass of which atom is the molecular weight of element measured? मॉलिकुलर वेट जो होता है किसी भी एटम का वो कैसे मेज़र किया जाता है, किसके रेफरेंस में मेज़र करते हैं। एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का वो एवरेज मास होता है। एवरेज मास किस चीज़ का एवरेज मास, एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट मेजर्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट दैट इज़ डाल्टन। और ये वेट किया जाता है जितने भी आपके जो कार्बन एटम होते हैं उसके कंपैरिजन में हम मेज़र करते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा कार्बन। अगर हम कार्बन से देखें तो हमारे जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के बहुत सारे हैं, जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये सारे। डायमंड जो है आपका हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है, याद रखिए। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट को तो हम मॉडरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है।
इनफ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम बैलून्स वगैरह में नहीं यूज़ करते, आग लग जाती है। और हल्की गैस है सबसे ज़्यादा। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है आपका जो लेज़ वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78 to 79% के आसपास जो है नाइट्रोजन देखने को आपको मिलती है। और नाइट्रोजन इज़ अ इसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोटीन मेकिंग, क्योंकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज़ अ इसेंशियल पार्ट। क्लियर। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आपको मात्रा चाहिए होती है। ऑक्सीजन का जो एक आइसोटोप होता है दैट इज कॉल्ड O3, उसको हम क्या कहते हैं, ओजोन कहा जाता है, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है एटमॉस्फेयर की। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन से बनता है आपका अमोनिया, ठीक है, अमोनिया से बनता है आपका नाइट्रेट, नाइट्राइट, और दोबारा से एटमॉस्फेयर में दोबारा से नाइट्रोजन बन जाती है। अब क्या होता है कि जो है अमोनिया से जब नाइट्रेट, नाइट्राइट बनता है तो इसमें बहुत सारे आपके बैक्टीरियाज काम आते हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं ये आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। जब नाइट्राइट से दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसके हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको कहते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पे हमारा है सीडोमोनास। क्या है, सीडोमोनास, ये याद रखना है, सीडोमोनास है, याद रखिए। चलते हैं यहाँ पे। अब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो है राइजोबियम। राइजोबियम क्यों, क्योंकि ये जो है जो भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूम वाले प्लांट होते हैं, उनकी रूट नड्यूल में रहता है, रूट नड्यूल में रहता है और आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया आपका हेल्प करता है। एनाबेना नॉस्टॉक, ठीक है, ये आपको हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइजोबियम इज़ द करेक्ट वन, क्लियर। और इशरिशिया कोलाई, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में है, ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टाइन भी कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को आपको मिलते हैं। तो इसमें दो विटामिन बनाते हैं, विटामिन बी और विटामिन के। विटामिन बी और विटामिन के जो है यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, B12 होता है एक्चुअली, और विटामिन के बनाते हैं। लिस्टीरिया की बात करते हैं तो ये हमारी सीरियस इन्फेक्शन होती है जो हमारे फूड कंटेमिनेशन से हमारी बॉडी में चली जाती है। एसिडोबैक्टर की बात करते हैं तो ये आपके सॉइल वगैरह बनाने में आपको हेल्प करते हैं, सॉइल मैट्रिक्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताइए कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजिना सेकेंडरी होते हैं, और प्राइमरी इज़ द ओवरी, ओवरी इज़ द करेक्ट आंसर, ओवरी, ठीक है। अब पेपर में एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो पेपर में जनरली जो सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं खाने में बात करें फ्रूट की, ठीक है, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज़ ए राइपन्ड ओवरी। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्रूट क्या होता है, राइपन्ड ओवरी होता है जो हम खाते हैं। यूट्रस का दूसरा नाम बहुत पूछा जाता है, वॉर्म। ये वही जगह है जहाँ पे बच्चा पनपता है, बच्चा जो है 9 महीने रहता है और सारी जो एक्टिविटी करके यहीं से बच्चे को निकाला जाता है। फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, फैलोपियन ट्यूब जो के थ्रू जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो पहुँच रहा होता है बच्चे को, याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट derived its name from the eponymous headquartered town founded by Dash in the 14th century, who named it after his son Fateh Khan। सीधी सी बात है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो फतेह खान के नाम पे रखा गया था। ये किसका बेटा था, ये बेटा था आपका फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक इज़ द करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक वंश के जो है बहुत महान राजा हैं, और ये वही पर्सन है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फतूहत ए फिरोज शाही, फतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है। इन्होंने जजिया टैक्स भी लगाया था, और इवन ऑन द ब्राह्मिन्स लगाया था इन्होंने, ठीक है, जजिया टैक्स इवन ऑन द ब्राह्मिन। और इन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, यहाँ पे दीवाने खैरात बनाया था,
दीवाने खैरात। दीवाने खैरात का मतलब था ये खैरात बांट देता था, गरीब लड़कियों की शादियाँ करवा देता था पैसे से। और यहाँ पे इन्होंने जो है जो गुलाम रखने का बड़ा शौकीन था ये, ठीक है। दीवाने बंदगन ये डिपार्टमेंट बनवाया था इन्होंने, जिसमें ये स्लेव रखता था। स्लेव रखने का बड़ा शौकीन था ये, स्लेव रखता था यहाँ पे। तो ये बनेगा जी आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इनको अली गुरशप कहते हैं, इनका ओरिजिनल नेम ये है। और आपको पता है राणा रतनदेव जी की वाइफ पद्मिनी जी के लिए प्रॉपर तरीके से लड़ाई हुई थी। लड़ाई जो हुई थी चित्तौड़गढ़ की लड़ाई हुई थी, उसमें रानी पद्मिनी जी ने क्या किया था, जौहर किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जीत के भी हार गया था और चित्तौड़ का नाम इसने खिजराबाद रख दिया था अपने बेटे के नाम पे। अलाउद्दीन खिलजी को हम दूसरा सिकंदर कहते हैं। इनका एक स्लेव है जिनका नाम है मलिक कफूर। मलिक कफूर जो है इसका दूसरा नाम है हज़ार दिनारी। हज़ार दिनारी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। और इसने मलिक कफूर साउथ इंडिया में चला गया था, पूरी एक्सपीडिशन उन्होंने करी थी और साउथ का जीत के जो है खिलजी वंश के अंदर लेके आया था। साउथ में प्रताप रुद्रदेव नाम के एक राजा थे वारंगल के, और वहाँ से इन्होंने क्या उठाया था, डेट इज़ कोहिनूर हीरा, जो आके अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है मंगोल ने अटैक किया है। इनको दूसरा सिकंदर भी कहते थे क्योंकि मतलब अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो है अपनी जो लैंड टेरिटरी है बहुत ज़्यादा दूर दूर तक बढ़ाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो मार्केट रिफॉर्म बहुत सारे लेके आए थे। शाहने मंडी की पोस्ट इन्होंने थी, 4 ऑर्डिनेंसेस इशू करी थी। टैक्स इकट्ठा करने के लिए मुश्तक राज की एक पोस्ट बनाई थी इन्होंने। और प्लस लैंड टैक्स जो है लैंड का टैक्स भी कैश में लेते थे, सैलरी भी कैश में देते थे। जो है इन्होंने हुलिया सिस्टम रोल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है। और ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस जो है आपका दाग सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया, जो आपका ब्रांड करता था घोड़ों को। ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो हैं इन्होंने तुगलकाबाद का शहर बनाया था, और ग्यासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट तुगलक एम्पायर। आंसर इसमें सी एम्परर मतलब थर्ड ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया का वो अपने आप खुद बनाया है हमने, इंडिजिनसली बनाया है, हमने खुद बनाया है, तो डैट इज़ कलपक्कम हमने खुद बनाया है। ये कहाँ पे है, डैट इज़ इन द मद्रास चेन्नई, याद रखिए मद्रास चेन्नई। इसके अलावा देख लेते हैं नरोरा, ये यूपी में है। रावत भाटा ये आपका कहाँ पे है, डैट इज़ इन द राजस्थान। तारापुर ये है आपका, डैट इज़ द महाराष्ट्र, ये हमारे देश का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था। और काकरापार कहाँ पे है, काकरापार है गुजरात में, याद रखिए, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वन, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। कुंदाकुलम भी कहाँ पे है, कुंदाकुलम ये भी आपका मद्रास में देखने को मिलता है। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सी सॉइल जो है हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया को कवर करती है, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में सॉइल है, डेट इज़ एलुवियल सॉइल, और इसको कछार की मिट्टी और जलोढ़ की मिट्टी भी इसको कहते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है, 40% हमारे इंडिया में ये कवर है। और एलुवियल सॉइल जो होती है ये हमारे जो फुट हिल्स हैं हिमालय के, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, उसमें देखने को हमें मिलती है एलुवियल सॉइल। और ये तभी इतनी ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ, क्यों, इसी के कारण ही देखा जाए आपका जो इंडिया का नॉर्दर्न साइड है आपकी, जो आपकी उत्तरी भारत है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सॉइल है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो ये वॉल्केनिक ओरिजिन होती है, और जो है इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वाटर आ जाता है तो वहाँ पे क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, और कॉटन की सॉइल के लिए बड़ी अच्छी होती है ब्लैक सॉइल। और इसको हम और क्या कहते हैं, रेगूर सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रेड सॉइल की बात करें तो रेड इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड देखने को आपको मिलता है रेड सॉइल के अंदर। और रेड सॉइल जो है आपकी जो है ये पुअर ग्रोइंग है, मतलब ये इसमें जो सॉइल है मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होती। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके लाल मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके, लो होते हैं, ठीक है। और इसमें ह्यूमस कंटेंट भी आपका जो है कम होता है, लो ह्यूमस कंटेंट। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इनकी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लो होती है इसमें। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल जो है ये होती है रिच, किस चीज़ के अंदर, आयरन और एल्यूमिनियम के अंदर रिच होती है ये, ठीक है। और ये मेनली हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज़ में,
हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमें देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। सो इसमें आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। एलुवियल सॉइल इज़ द राइट आंसर। गोबर गैस के अंदर क्या चीज़ देखने को हमें मिलती है, गोबर गैस के अंदर, गोबर गैस जो हम बायोगैस कहते हैं जिनको, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डेट इज़ मीथेन, बी ऑप्शन, CH4 जिसे हम कहते हैं, CH4, ठीक है। और इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, दलदल वाली गैस के नाम से भी हम जानते हैं। मीथेन जो होता है CNG में भी मीथेन होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर भी होता है। ब्यूटेन की बात करते हैं तो LPG गैस के अंदर ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है और आपका प्रोपेन होता है। LPG इज़ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्लियर। और अगर हम LPG के अंदर स्मेलिंग एजेंट की बात करें कि स्मेलिंग एजेंट कौन सा डाला जाता है कि हमें स्मेल आ जाती है, इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है इसके अंदर, इथाइल मरकैप्टन, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोपेन भी डाला जाता है। अब बात करते हैं मीथेन की। मीथेन इज़ अ मार्श गैस, मीथेन इज़ ऑल्सो द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज हमारी 6 हैं, एक तो मीथेन होगी, एक होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड वन इज़ अ CH4। ये आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन को शो करता है, ये 6 तो करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हीट प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंट को हीट देना, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। और आपका ओजोन इज़ ऑल्सो, और वाटर वेपर इज़ ऑल्सो, ठीक है, मतलब वाटर वेपर भी जो है आपके ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट्स इन द इकोनॉमी ड्यू टू द डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट मतलब घाटा, फाइनेंस मतलब घाटे के समय पैसे देना। और घाटे के समय पैसे कौन देता है, घाटे के समय पैसे देती है RBI। RBI किसको घाटा पे देगी पैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि घाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पड़ रहा है। गवर्नमेंट इंडिया को पैसा कैसे देगी RBI क्या करेगी, जब तो एक्सटर्नल इंटरनल डेट लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह ये वो सब चीज़ों से, ठीक है, या टी बिल्स वगैरह से। नहीं तो क्या करेगी, वो करेंसी को क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी, न्यू करेंसी को प्रिंट कर देगी। जब प्रिंट कर दिया तो मार्केट में पैसा आएगा, करंट करेंसी प्रिंट कर दी तो मार्केट में पैसा आएगा, चाहे किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को दे दिया, मार्केट में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बात है लोगों के पास पैसा आएगा, पीपल के पास पैसा आएगा, और आपका इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किसी भी हालत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ना, दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्राइस लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा, आंसर इज सी ऑप्शन। LED और के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, लाइट एमिटिंग डायोड्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे कंटेन मरकरी, ये गलत है, मरकरी नहीं होता, मरकरी तो CFL में होता है, कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर देखने को आपको मिलता है, दैट इज मरकरी देखने को आपको मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। मरकरी होता है, आपका फॉस्फोरस वगैरह देखने को आपको मिलता है। दूसरी बात करते हैं, दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस वेरी लेस हीट, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। LED के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है क्योंकि ये जो है लेस हीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं LED की बात करते हैं तो ये किससे बना होता है, LED बना होता है इंडियम गैलियम नाइट्राइड, ठीक है, इसका बना होता है, दैट इज मेन सेमीकंडक्टर इसके अंदर ये देखने को आपको मिलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। इंडियम फॉस्फाइड वगैरह भी होते हैं, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड वगैरह भी देखने को आपको मिलते हैं। और LEDs जो होते हैं लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें और लंबे समय तक चलते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। द स्मॉलेस्ट विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया के अंदर कौन सी है इन टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब सीधी सी बात है जिसमें मेंबर्स कम हैं वो कौन से हैं, तो ये है पुडुचेरी के अंदर 30 मेंबर्स हैं, 30। सिक्किम के अंदर आपके 32 हैं, गोवा के अंदर आपके 40 हैं, दिल्ली के अंदर आपके 70 हैं, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी के लिए बात करना चाहूँगा, 70th अमेंडमेंट हुआ था हमारा, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम जो है हमारा 22nd राज्य बना था हमारे आज़ाद भारत का, जब हमने इसको एंटर करवाया था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग, क्लियर, ये हुई थी अमेंडमेंट। और सिक्किम जो है हमारे पहले ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया के अंदर, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, और ये पहली ओपन डिफिकेशन जो है आपकी फ्री स्टेट बनी है, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बनी है। और सिक्किम के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। गोवा की बात करें 1961 में हमने इसको आज़ाद करवाया था, ऑपरेशन विजय था हमारा उस टाइम पे, ऑपरेशन विजय,
ठीक है। और कहाँ से आज़ाद करवाया था? पुर्तगाल से आज़ाद करवाया था। दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका NCR का दर्जा मिला था, नेशनल कैपिटल रीजन और नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज द फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज़ का बनना। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ, किस चीज़ की कन्वर्जन? देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो आपकी सोलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट कर जाती है? आपकी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि केमिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका खाना बना देती है वो, ठीक है। और रिएक्शन क्या चलती है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ये आपका सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 में, और ऑक्सीजन वगैरह निकलती है। ये ऑक्सीजन जो आती है पानी के टूटने के कारण आती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ से ऑक्सीडेशन होता है। सनलाइट की बात करी है मैंने, 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट आती है आपकी, जो विजिबल रेडिएशन होती है। क्लोरोफिल जो होता है आपका, जहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा वहाँ पे आपका क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल के सेंटर में होता है मैग्नीशियम एटम, जो आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करवाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द राइट वन। एज पर द 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन हमारी टोटल कितनी थी? पूरी टोटल कितनी थी? 37 मिलियन के आसपास हमारी जो है 377 मिलियन के आसपास जो है हमारी पॉपुलेशन थी, और ये हमारी पॉपुलेशन का 31.16% यहाँ पे बनता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अर्बन की बात करें, अर्बन एरियाज़ की डेफिनेशन जो है हमारे सेंसस में क्या है कि उस एरिया की मिनिमम पॉपुलेशन आपको 5000 चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा जो है मिनिमम जो है पॉपुलेशन 5000 चाहिए, और डेंसिटी जो है आपकी 400%, डेंसिटी जो है आपकी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर आपको चाहिए, पर स्क्वायर किलोमीटर आपको चाहिए 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये होगी मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। और वहाँ के 75% एरिया जो भी पॉपुलेशन होगी 75% उसकी पॉपुलेशन का वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, यानी कि इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, किसी भी चीज़ में होनी चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं होनी चाहिए 75% एक्टिविटीज़। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। ये हमारी अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन। गवर्नमेंट जो है नीति आयोग बनाया था, इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं थिंक टैंक ऑफ द कंट्री, इसकी फुल फॉर्म, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, फुल फॉर्म पूछा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्चुअली नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के द्वारा, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग किया गया था। प्लानिंग कमीशन बना था 15 अगस्त 1950 को, और 15 मार्च 1950 को बना था, और नीति आयोग बना था आपका 1 जनवरी 2015 को। इसका नाम चेंज किया गया था, बाकी काम सेम ही है तकरीबन। नीति आयोग जो है इसको थिंक टैंक ऑफ द कंट्री कहते हैं। ये पॉवर्टी के लिए जो है आपका सब कुछ देखता है, ये कौन? नीति आयोग। और नीति आयोग में चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन जो है अभी राजीव कुमार हैं, और जो CEO की पोस्ट के ऊपर अभी हैं अमिताभ कांत, ठीक है। बाकी जो अलग अलग से लोग भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इंक्लूडेड हैं, और 2 मतलब नॉमिनीज़ होते हैं, और पार्ट टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर्स यहाँ पे होते हैं जो हमारे थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी स्टेट को इंडिया का शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं हम उत्तर प्रदेश को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, ये याद रखना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो तारापुर यहाँ पे देखने को मिलता है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। TIFR डेट इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यहाँ पे। महाराष्ट्र में आपका जो है डेट इज़ कॉल्ड तदोबा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। बिहार की बात करते हैं तो कोसी जो है सोरो ऑफ बिहार है, ठीक है। और बिहार पटना इज़ द कैपिटल, और बिहार के अंदर गांधी ऑफ बिहार किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, 2 बार लगातार चुने गए थे। और इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, याद रखिए। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है,
ठीक है। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश इज द राइट वन। कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हम एससी और एसटी की सीट को रिजर्व रखते हैं लोकसभा के अंदर? एससी की सीट्स को रिजर्व रखा जाता है कौन से पॉपुलेशन, एससी एसटी की सीट्स को कौन से आर्टिकल के दौरान? तो ये रखा जाता है आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग। 330 के अकॉर्डिंग हम एससी एसटी की सीटें को रिजर्व रखते हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब 331 जो है एंग्लो इंडियन का था, ये तो खत्म कर दिया गया है। 332 जो है आपका एससी एसटी की सीट्स का रिजर्व रखना, लेकिन कहाँ पे? डैट इज इन द विधानसभा। विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्व रखना। 333 जो है ये आपका एंग्लो इंडियंस की सीट रिजर्व रखना स्टेट्स के अंदर। अब तो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन ही हटा दिया गया है, ये याद रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन 330 इज द करेक्ट आंसर। 330। अच्छा, पंचायत के अंदर आर्टिकल 243D के अंदर रखा जाता है एससी सीटों को रिजर्व। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है क्योंकि पार्लियामेंट का तो पार्ट होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट इन द पार्लियामेंट, नहीं, ये पार्लियामेंट में सिट नहीं करता, अब इसका अपना हाउस है। इट कैन वोट इन द पार्लियामेंट, गलत। नन ऑफ द, ये भी गलत। तो इसका मतलब क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग हमारी राज्यसभा, लोकसभा और आपके प्रेसिडेंट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। राज्यसभा के आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा का 81 और प्रेसिडेंट का 52 ये देखने को आपको मिलता है। और सो इट्स ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लोकसभा राज्यसभा को मिला के हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि द्वितीय विधान पालिका, 2 हाउसेज हैं यहाँ पे। आंसर इज बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज अ पंचायत? पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइज करवाता है ये, क्योंकि ये स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक आते हैं और इसमें लिखा गया है कि हम स्टेट का वेलफेयर करेंगे, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम प्रोवाइड करेंगे। तो वेलफेयर करना मतलब पंचायत तो बनानी ही पड़ेगी आपको। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ ले तो वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस किए गए थे, और जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, और ये 243 ए से लेके ओ तक आपके आर्टिकल्स आते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। 48 की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है आपका, जिसमें हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को जो है हम ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। 50 नंबर आर्टिकल में क्या आता है? इसमें आता है कि एक ऑब्लिगेशन किसकी? स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि उसने आपका जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है इन दोनों को सेपरेट करके रखना है। 33 में क्या होता है? 33 में ये होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती हैं कि वो अपने जो राइट्स होते हैं इसको जो है मॉडिफाई कर सकता है। किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए मॉडिफाई कर सकता है, जब मेंबर ऑफ फोर्सेस के लिए जो है आपका मॉडिफाई कर सकता है, जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है आपके चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से साल में जो है हमारी झारखंड की स्टेट जो है आई थी? झारखंड की स्टेट कब बनी थी? झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ये सेम ईयर में बनी है, डैट इज इन द 2000। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। झारखंड की कैपिटल इज रांची, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, रांची, क्लियर। और झारखंड से एक रिवर होती है आपकी, डैट इज दामोदर रिवर, और वो है आपका सोर ऑफ बंगाल, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। हजारीबाग प्लेटू वगैरह झारखंड में देखने को मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह। सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ओपन टू द डिक्टेट ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज द वाइट मैन्स बर्डन हु सेड दिस। क्या कह रहा है ये? कि कोई भी देखो, किसी भी तरीके से अगर आप काम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के ऊपर कोई भी कानून चलाती है, डिक्टेट करती है, वो हमारा बर्डन नहीं है, वो अंग्रेज लोगों का ही बर्डन है। तो ये किसने बोला था? ये बोला था सचेंद्र नाथ सिन्हा जी ने बोला था, एससी सिन्हा ने बोला था, सचेंद्र नाथ सिन्हा, क्लियर। ये सचेंद्र नाथ जो है आपके सचेंद्र नाथ सिन्हा, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, क्लियर। और आपको याद होगा
हमारी जब 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी तो उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा ही बनाए गए थे। बाद में 11 तारीख को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया था परमानेंट प्रेसिडेंट। ये याद रखना है आपको। राजेंद्र प्रसाद जी अभी मैंने आपको डिस्कस किया, परमानेंट प्रेसिडेंट थे और इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। जब हमारी असेंबली बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग के लिए, हमारे नेशनल फ्लैग के लिए जो कमेटी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर कर रहे थे। महात्मा गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया। इनके पेपर याद करने हैं, हरिजन, ठीक है, यंग इंडिया, नवजीवन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। ये हाफ नेकेड कब हुए थे, यानी कि इन्होंने शर्ट पहनना बंद कर दिया था मदुरई में। मदुरई तमिलनाडु। मदुरई को हम बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल भी बोला जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं। और इनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम था महादेव देसाई, याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। दुर्गेश नंदनी नाम की पुस्तक लिखी है। देवी चौधरानी नाम की पुस्तक लिखी है। आनंद मठ नाम की पुस्तक लिखी है। वंदे मातरम नाम की पुस्तकें लिखी हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सचेंद्र नाथ सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी 9 बजे, आज रात को 9 बजे हमारी आएगी मैराथन क्लास, उसको देखना मत भूलिए, वो क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैं क्लास लूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और आपका जो है मुझे यहाँ पे PDF वगैरह जो है आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपकी शेयर की जाती हैं। बाकी आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हो। मेरे 2 पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, ऐसी GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हम चैप्टर वाइज जो है MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही है। यहाँ पे SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS, UPSC के लिए भी जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए। UPSC EPFO वाले भी 10,000 MCQ कोर्स को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उनके लिए स्पेशल बनाए हैं। तो इसमें ये कूपन कोड यूज़ कीजिए, आप डिस्काउंट ले सकते हैं। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है थ्योरी कोर्स है, और इसमें हमने बेसिक से चीज़ों को समझा है। बिल्कुल टॉपिक क्या है, क्या इसकी इसेंशियल मतलब चीज़ें होती हैं, टॉपिक समझने क्या होता है, वो हमने GS कोर्स में समझा है। अब आप इन कोर्सेज़ को कहाँ से ले सकते हैं? 2 जगह से। एक तो StudyIQ ऐप से ले सकते हैं, या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं studyIQ.com। जैसे ही आप इनको ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे ही दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको दिखेगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।